सो टीम, पिछले सेशन में हमने मॉडल क्रिएशन देखा था। मॉडल सिर्फ हमने क्रिएट करके रखा। अब इस सेशन में हम उसको डेटाबेस में कैसे पुट करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में डेटा डालने के लिए, वो मॉडल का डेटा मतलब मॉडल से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें हमारे सिस्टम में कोई ना कोई डेटाबेस होना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर लगेगा। करेक्ट, ठीक है। अब कई सारे प्रकार के डेटाबेसेस हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं, आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना होगा। माई एसक्यूएल है, MS एसक्यूएल सर्वर है, उसके बाद में MS एक्सेस है। MS एक्सेस एक कॉमन डेटाबेस है। उसके बाद में ओरेकल है ना? ऐसे कई सारे हैं, हजारों है ऐसे। ठीक, अब हमने इनमें से किसी एक चीज है, एक एसक्यूएलाइट भी है, एसक्यूएलाइट है, और ऐसे हजारों डेटाबेसेस है। लेकिन सभी डेटाबेस का काम एक ही है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर भी डेटाबेस की जरूरत है। हम चाहे तो इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस बात इतनी है कि जो भी आपको डेटाबेस यूज करना है उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो जेंगो पाइथन होता है उसके साथ में एक डेटाबेस फ्री आता है, उसका नाम है एसक्यूलाइट। ये बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, और इसकी फाइल जब आप जेंगो इंस्टॉल करते हो तभी क्रिएट हो जाती है। मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर अभी की कंडीशन में एक डेटाबेस पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये शो करने के लिए मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तो मैं पाइचार्म स्टार्ट किया मैंने मेरा। चलिए, ये मेरा लास्ट मैंने जो वर्क किया था ये था कि हमने क्या किया हुआ है, एक मॉडल क्रिएट किया था जिसका नाम था एम्प्लॉय, और उसमें हमने कई सारे अलग अलग फील्ड्स बनाए थे। अब याद रहे कि ये फील्ड हमने हमारे डिजाइन को देख के बनाए हुए हैं, हमारा जैसा डिजाइन है, फॉर्म है, वैसा बना हुआ है। चलिए, एक बार मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। रन करने के लिए CD, ठीक है, मैंने कमांड फायर की है python manage.py, और जो हाइपरलिंक मुझे प्रोवाइड की हुई है उससे प्रोजेक्ट रन हो गया है। एक बार हम लॉगिन करके देखते हैं। एडमिन सुपर, ये अपना यूजर नेम पासवर्ड रखा था और लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद में हमने ऐड एम्प्लॉय का पेज बनाया था। चलिए, क्लिक किया, ऐड एम्प्लॉय का फॉर्म आया हुआ है। अब बस करना ये है कि जब भी ये चीज कोई फिलअप करेगा और बटन पे क्लिक करेगा तो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जानी चाहिए, बस इतना ही है। लेकिन ये करना मतलब क्या, आपके पास में पहले तो डेटाबेस रेडी होना चाहिए ना। आपने सिर्फ फॉर्म रेडी करके रखा, डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, डेटाबेस बनाने से पहले हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि मॉडल एक प्रकार की स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बना नहीं है, बना के देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी एक डेटाबेस की फाइल पहले से ही प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एसक्यूलाइट। देखिए, सी, ये जो दिख रहा है आपको db.sqlite3, ये एक डेटाबेस का फाइल है। ठीक है, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। मतलब पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि ऑलरेडी डेटाबेस इसके अंदर ही होता है, तुम्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। अगर हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, देखो, तो अभी ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ उसके अंदर क्रिएट ही नहीं किया है। अब दिक्कत ये है कि ये वाला डेटाबेस जो है ना, ऐसे डायरेक्ट डबल क्लिक करने के बाद इधर इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता। ठीक है, देखो, ये एक डेटाबेस का फाइल है। इस डेटाबेस की फाइल को ओपन करने के लिए डेटाबेस वाला ही सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाके ओपन होगा। इसका मतलब हमें वो वाला सॉफ्टवेयर जो भी इस फाइल को ओपन कर सके, वो वाला सॉफ्टवेयर पहले सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। ये इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि आपने ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप किया, आपने सब कनेक्टिविटी वगैरह कर दिया, बटन पे क्लिक क्लिक भी कर दिया। अब आप चाहोगे कि ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में गई कि नहीं गई, ये चेक तो करना पड़ेगा। मतलब कहीं तो भी देखना पड़ेगा ना कि सचमुच में रिकॉर्ड प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर कि नहीं है, कि कोई गलती हो गई है। इसका मतलब ऐसा कुछ चाहिए जिसकी मदद से मैं रिकॉर्ड को देख पाऊँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल क्लिक किया तो ये तो ब्लैंक दिखा रहा है। एक्चुअली डेटाबेस की फाइल ऐसे डबल क्लिक करने पे ओपन नहीं हुआ करती, उनको ओपन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं,
उनको हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिए। अभी हमने लास्ट सेशन में क्या किया था कि एक मॉडल क्रिएट कर लिया था, बस। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अलग अलग फील्ड टाइप है। वैसे तो ये फील्ड टाइप हमने यूज किया हुआ है, इंटीजर फील्ड, कैरेक्टर फील्ड, है ना। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी फील्ड टाइप है, जैसे कि ऑटो फील्ड अगर लगाया आपने तो ऑटो इंक्रीमेंट करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बिग इंटीजर फील्ड है, तो मतलब बड़ा इंटीजर नंबर स्टोर वगैरह। बाइनरी फील्ड है, बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। टेक्स्ट फील्ड है, कैर फील्ड है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप चाहते कि इमेज स्टोर करनी है तो उसके लिए इमेज फील्ड भी है, ठीक है। तो दिस ऑल आर जस्ट द डेटा टाइप्स, ओके। चलो अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि टेबल क्रिएशन कैसे होते हैं बाय यूजिंग मॉडल। ये आज का टॉपिक अपना, टेबल क्रिएशन यूजिंग मॉडल। देखिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, ओके। उसमें से सबसे पहली स्टेप क्या है, वो है क्रिएट मॉडल, जो कि हम पहले से बना चुके हैं, मतलब पहली स्टेप तो हमने ऑलरेडी फॉलो कर ली है। दूसरी स्टेप ये है डाउनलोड एंड इंस्टॉल एसक्यूएलआइट ब्राउजर, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा था कि हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसकी मदद से मैं डेटाबेस के अंदर डेटा गया कि नहीं गया, टेबल कितने हैं, उसके अंदर कॉलम कौन कौन से, वो मैं देख पाऊँ। इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आपको याद रहना चाहिए कि हमें जो सॉफ्टवेयर लगता है वो है एसक्यूएलआइट ब्राउजर। हम एसक्यूएलआइट ब्राउजर ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास जो फाइल है बाय डिफॉल्ट जैगो के अंदर वो एसक्यूएलआइट वाली ही फाइल है, मतलब डेटाबेस हमारा एसक्यूएलआइट का है। तो अगर आपको एसक्यूएलआइट का डेटाबेस ओपन करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एसक्यूएलआइट ब्राउजर। हाँ, हम चाहे तो जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस है जैसे कि माई एसक्यूएल, MS SQL सर्वर, MS एक्सेस, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इनको सेटअप करना पड़ेगा। अगर कोई नई सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ये चीजें नहीं मिलेगी, तो आपको मैन्युअली इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैं इसका यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस की फाइल है, तो मैं अलग से कोई डेटाबेस की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यूज करता हूँ एसक्यूएलआइट वाली फाइल, और एसक्यूएलआइट वाली फाइल को ओपन करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसका नाम है एसक्यूएलआइट ब्राउजर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड कीजिए एंड इंस्टॉल। डाउनलोड एंड इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं अपन, ओके। मिनिमाइज किया मैंने। चलिए मैं गूगल पे चलता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप करना है ओनली एसक्यूएलआइट ब्राउजर, ब्राउजर डाउनलोड सिर्फ टाइप किया मैंने एसक्यूएलआइट ब्राउजर डाउनलोड और एंटर लगा दिया। जैसे आप एंटर लगाओगे आपके पास में एक बाय डिफॉल्ट साइट आ जाएगी। जो पहली वाली साइट है वो है SQLiteBrowser.org, ठीक है। ये एक ऑफिशियल साइट है, इस साइट के ऊपर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते बराबर डाउनलोड्स के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब उसमें से क्या चूज करना है वो देख लेते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ। ऑप्शंस देखिए, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एसक्यूएलआइट ब्राउजर का वो 3.12.2 है फॉर विंडोज, क्योंकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब, हाँ, अगर आपकी मैक ओएस या फिर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नीचे ऑप्शंस है उसके, ठीक है। एनीवे मैक्सिमम लोगों के पास में विंडोज ही होता है क्योंकि वो आसान है। तो इसमें से देखिए अलग अलग ऑप्शंस है। ये क्या है, DB ब्राउजर फॉर एसक्यूएलआइट, कौन सा वर्जन है, स्टैंडर्ड इंस्टॉलर फॉर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक्चुअली बात ऐसी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार की होती है, 32 बिट एंड 64 बिट। 99% लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट ही होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना आपने। अच्छा, अब आपको अगर दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे पता करे कि भाई हमारी सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट, तो ये करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाइए या फिर आप अपना जहाँ पे अपने ड्राइव्स है वो पार्ट ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज में जाइए। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे लिख के ही आता है यहाँ पे मेरा सिस्टम टाइप देखिए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी का सिस्टम 32 बिट होगा तो यहाँ पे 32 बिट लिखा रहता है, लेकिन मैंने जैसे कि बोला आपको 99% 64 बिट ही होता है, ठीक है। बहुत रेयर केस में 32 बिट मिलेगा। इसलिए अब मेरा सिस्टम तो पहले से 64 बिट है, इसलिए मैं चूज करूंगा 64 बिट वाला ऑप्शन। उसमें भी कौन सा वाला ऑप्शन वो देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इंस्टॉलर, ठीक है। चलिए फॉर विंडोज तो मैं थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है वो मैं चूज कर रहा हूँ।
ठीक है, क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया नीचे देखा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया और वो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक बार देखना चाहता हूँ, तो शो इन फोल्डर किया तो देखिए यहाँ पे ये है। कट करता हूँ मैं इसको एक बार और डेस्कटॉप पे लेके देखता हूँ कि कैसा दिखता है। सी, ये वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन ये अभी इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अपन। बड़ा ही आसान इंस्टॉलेशन है, देखिए। जस्ट डबल क्लिक कीजिए उसके ऊपर, डायलॉग बॉक्स आएगा। नेक्स्ट, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि शॉर्टकट कहाँ का चाहिए आपको। चलिए, मुझे डेस्कटॉप पे भी चाहिए और प्रोग्राम मेनू पे भी चाहिए मेरा शॉर्टकट, क्योंकि मुझे अभी रोज ही उसकी ज़रूरत गिरने वाली है। नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ पे उसने बस पाथ बताया कि कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप चूज कर लेता है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से नेक्स्ट, और आखिरी वाला ऑप्शन है इंस्टॉल्ड। हो गया, मतलब एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल किया मैंने। चलिए, अब ये प्रोसेस पूरी होने देता है यहाँ पे। चलिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया और इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ पे लास्ट फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ, फिनिश। सो आप ये देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे एक ऑप्शन आ गया है, ये वाला। ये है डीबी ब्राउजर, एसक्यूएलाइट लिखा हुआ है वहाँ पे। मतलब इसकी मदद से मैं मेरा एसक्यूएलाइट वाली फाइल ओपन कर सकता हूँ। मतलब उसके अंदर डेटाबेस है नहीं है, कॉलम कौन से है, सब मैं इसके मदद से हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इसको मिनिमाइज कर जूम आउट करता हूँ। अब मुझे इस डीबी ब्राउजर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा एसक्यूएलाइट डीबी ब्राउजर इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मैं बस इसे ओपन करके देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। जस्ट डबल क्लिक करते हैं हम। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सी, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को ओपन करने में हमारी मदद करेगा। डेटाबेस हम इसकी मदद से ओपन भी कर सकते हैं, हम चाहे तो नया डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, देखिए न्यू डेटाबेस भी है। मतलब हम चाहे तो यही से डेटाबेस नया बना सकते हैं। लेकिन हमने जो टेक्निक फॉलो की है वो एक मॉडल बना के करना है हमें, इसलिए हमने मॉडल पहले से बना के रखा हुआ है। उसके ऊपर से ही डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं हम, ठीक है, यहाँ से नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम चाहे तो नया डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे। न्यू डेटाबेस, ओपन डेटाबेस। ओपन डेटाबेस मतलब ऑलरेडी कोई बना हुआ डेटाबेस है, आप चाहे तो उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये जो ओपन डेटाबेस वाला ऑप्शन है ये हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एसक्यूएलाइट वाली फाइल पहले से बनी हुई है, ठीक है। एनीवे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर न गरमाते हुए फिर से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फिलहाल। वापस प्रोजेक्ट में आते हैं। प्रोजेक्ट में आया तो मैं ये बता रहा था आपको कि एसक्यूएलाइट डीबी ये अपना डेटाबेस वाला फाइल है और जो पहले से ही प्रेजेंट है। इस एक फाइल के लिए हमने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। वो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम था एसक्यूएलाइट ब्राउजर। ओके, चलिए, मतलब मैंने 2 स्टेप फॉलो की है। सी, हम क्या देख रहे हैं टॉपिक, टेबल क्रिएशन यूजिंग मॉडल। मतलब हमने जो ऊपर मॉडल बना के रखा हुआ है उसके ऊपर से हम टेबल बनाने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया कि हमने अपना मॉडल पहले से क्रिएट करके रखा। अभी दूसरा स्टेप हमने फॉलो किया, वो ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल एसक्यूएलाइट ब्राउजर। मैंने आपको अभी अभी एसक्यूएलाइट ब्राउजर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके बताया, ठीक है, और इंस्टॉल भी करके बताया। एनीवे, अब लास्ट ऑप्शन बाकी है, वो ये कि थर्ड नंबर देखिए, एड क्रिएटेड ऐप नेम। मतलब हमने होम पेज नाम का एक पहले से बना हुआ है इन सेटिंग फाइल। अगर आपको डेटाबेस के साथ में काम करना है तो डेटाबेस वाली फाइल या फिर वो जो कोड है वो कहाँ पे है, वो वाला ऐप, मतलब होम पेज जो है वो कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, setting.py के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर आगे का नहीं हो सकता इसके, ठीक है। तो ये वाला काम कर लेते हैं। और मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहाँ पे ऐड करना है उसका एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। मतलब setting.py फाइल में आपको कुछ इस प्रकार से कोड मिलेगा, इंस्टॉल ऐप करके। उसमें ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अंदर आपको एक चीज़ ऐड करना है, होम पेज, ठीक है। अब आपको इतना मालूम है कि होम पेज कहाँ से आया, क्यों आया। ये एक डायरेक्टरी है जो हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी बना के रखी है, ठीक। तो चलिए, मैं मेरा सेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। ये करने के लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपको याद आना चाहिए कि सेटिंग वाला फाइल है कहाँ पे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अमेजोन, और वहाँ पे मैं सेटिंग वाला फाइल है, इसके ऊपर बस डबल क्लिक कर देता हूँ, सेटिंग। जैसे ही सेटिंग पे ऊपर ऊपर मैंने डबल क्लिक किया,
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेटिंग वाला फाइल है, ऊपर लिया मैंने, शुरुआत में लिया से, देखिए अभी सेटिंग वाला फाइल है। हमें क्या करना है, हमारे होम पेज का फोल्डर का नाम बस इस फाइल के अंदर ऐड करना है, लेकिन कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे हमने इंस्टॉल्ड ऐप वर्ड लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि ठीक इसी का स्क्रीनशॉट मैंने उस फाइल के अंदर डाला हुआ है, इंस्टॉल्ड ऐप। देखो उसमें ऑलरेडी कई सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, एडमिन ऑथ, अब ये क्या है ये आगे चल के पता चलेगा अभी, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारा ऐप जो है हमें ऐड करना है, और ऐड कैसे करेंगे, जस्ट आखिर में मैंने एंटर लगाया और यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी व्हाट, होम पेज, ओके, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, सेव, मतलब होम पेज जैसा ऐड किया। ये एक चीज से क्या हुआ है कि हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, मतलब वी आर रेडी टू क्रिएट टेबल फ्रॉम मॉडल। मॉडल से हम टेबल अभी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें कुछ कमांड्स फायर करनी पड़ेगी, और 3 प्रकार की कमांड है जो हमें अभी हमेशा याद रखनी है अगर हमें मॉडल से टेबल जनरेट करने हैं तो। लेकिन मॉडल से टेबल जनरेट करने के लिए हमने पहले क्या इतनी चीजें की हुई, ये 3 स्टेप अपने बहुत जरूरी है। आपका पहले तो मॉडल रेडी होना चाहिए, ये मॉडल हमने लास्ट टाइम में रेडी करके रखा था। आज हमने क्या किया हुआ है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एसक्यूएल ब्राउजर किया हुआ है और एक सिंपल सी सेटिंग की हुई है, ठीक है। चलिए डन, सेटिंग हो गया है। अब बस हमें क्या करना है, माइग्रेट करना है, माइग्रेट मतलब ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये करने के लिए हमें, मैंने आपको बताया कि कितनी कमांड फायर करनी है, 3। ये कमांड आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, सी, वो 3 कमांड है ये वाली, ठीक है। सबसे पहली कमांड जो है वो है पाइथन manage.py एंड मेक माइग्रेशंस। इससे क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको, देखिए कमांड क्या है, पाइथन manage.py एंड मेक माइग्रेशंस। अब आप लोगों को इतना तो नॉलेज आ गया होगा कि किसी भी प्रकार की कमांड कहाँ लिखते हैं, टर्मिनल के अंदर लिखते हैं, मतलब ये कमांड मुझे टर्मिनल के अंदर फायर करनी पड़ेगी। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक फाइल जनरेट हो जाएगी, उस फाइल के अंदर ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है कि किस किस चीज का टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है, ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। अब मैं ये कहाँ पे आता है, क्यों आता है, ये मैं सब समझाता हूँ, देखो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। चलिए अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ, मुझे जितना चीजें जो सेटिंग करनी थी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मुझे टर्मिनल के अंदर आना है, ये नीचे टर्मिनल है मेरा, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, टर्मिनल। अब cd अमेजोन, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम अमेजोन है। अब यहाँ पे मैं मेरी कमांड फायर करता हूँ, मेरी कमांड क्या है, पाइथन manage.py एंड मेक माइग्रेशंस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माइग्रेशंस ऐसा है ना वो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, मेक माइग्रेशंस है वो, ठीक है, यस है वो आखिर में लगा हुआ है, ओके। कमांड लिखी, अब जस्ट मैं एंटर हिट करता हूँ, ओके। अब एंटर हिट करने के बाद में प्रोजेक्ट्स में कई जगह चेंज होने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। आपके चेंज कहाँ होने वाले हैं, सी, होम पेज आपके पास में, होम पेज के पास आपके पास में माइग्रेशन नाम का फोल्डर ऑलरेडी है। अगर मैंने इसको एक्सपांड किया तो इसके अंदर एक ही फाइल प्रेजेंट है, initialization.py, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वो वाली कमांड में फायर करता हूं। चलिए ये अपनी कमांड है, इस कमांड को मैं फायर करता हूं, ठीक है। चलिए एंटर लगाया, जैसे ही मैंने एंटर लगाया, सी, समथिंग चेंज, कुछ तो भी चेंज हुआ है। क्या हुआ है देखते हैं, सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड सम इश्यूज, ओके। क्या हुआ है देखते हैं, माइग्रेशन हुआ है फॉर होम पेज, और क्या हुआ है, होम पेज के अंदर माइग्रेशन नाम की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर ये वाली फाइल बन गई है, और हमें हमें एक मैसेज भी मिला, क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय, ओके, ये बन के रेडी है। अब इसके वजह से क्या हुआ होगा ये देखते हैं, सी, चेंज कहाँ हुआ होगा हमारा, होम पेज के अंदर मैंने माइग्रेशन वाले फोल्डर दिखाया था आपको, अब उसको एक्सपांड करते हैं। आपको एक चीज नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक है, इस फाइल का नाम है 0001 initial.py, ठीक है। अब ये है क्या वो देखते हैं, सी,
जस्ट डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, हालांकि ये चीज़ पहले थी नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। सी, एक क्लास बन गया ऑटोमेटिक माइग्रेशन नाम का। माइग्रेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। अब माइग्रेट माइग्रेट मतलब ट्रांसफर होने वाला है, तो क्या ट्रांसफर होने वाला है वो सिस्टम ने पहले से लिख के रखा। सिस्टम ने ये बोला हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। सी, कि एक टेबल बनने वाला है ऑटोमेटिक जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये फील्ड्स रहने वाली है, ओके। अब ये चीज ऑटोमेटिक बनी, लेकिन कैसे, कहाँ से बनी? हमारा जो मॉडल था उस मॉडल को एग्जीक्यूट किया गया, उस एग्जीक्यूटेड मॉडल से एक फाइल बनाई गई माइग्रेशन, और ये बताया गया, मतलब सिस्टम को ये समझ में आ रहा है कि अब अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर टेबल क्रिएट करना है तो इस वाली फाइल के ऊपर से बनाएंगे वो, ठीक है, ओके। चलिए, मतलब हमने क्या किया, माइग्रेशन इस कमांड का फायर यूज करके हमने क्या किया, एक टेबल बनने वाला है, अभी वो बना नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ट्रेडिशनल डेटाबेसेस पता है, जैसे कि RDBMS बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उन लोगों को ये मालूम होगा कि डेटाबेस क्रिएट करते वक्त क्रिएट वाला कमांड फायर करना पड़ता है। क्रिएट डेटाबेस है ना, अगर उसके अंदर टेबल भी बनाना है तो क्रिएट टेबल, ऐसा करना पड़ता है। बिना कोड किए टेबल नहीं बनते, ठीक है, बिना कमांड लिखे टेबल नहीं बनते। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कमांड पता होनी चाहिए। डेटाबेस बनाने के लिए जो कमांड लगती है वो सिस्टम खुद ब खुद लिखेगा। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। जो नेक्स्ट वाली कमांड है, कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिस्टम कौन सी वाली कमांड फायर करने वाली है, ठीक है। तो अगर ये आपको देखना है तो हम ये 5th नंबर की जो कमांड है इसकी मदद से देख सकते हैं। हालांकि ये जो लाइन है ये ऑप्शनल है, मतलब आपने ये फायर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टम ने जो माइग्रेशन वाला फाइल बना के रखा है उस फाइल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है अंदर। क्योंकि मुझे बताइए, सिस्टम अगर डेटा टेबल क्रिएट करने वाला होगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो कमांड लिखने वाला होगा, तो वो कमांड क्या लिखने वाला है वो हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लाइन है, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा हमें, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, मतलब एसक्यूएल में जो माइग्रेट हो रहा है कौन सी फाइल है, होम पेज के अंदर है वो 0001, क्योंकि अभी वही फाइल बनी है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि ये लाइन ऑप्शनल है, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई इस वो जो 001 वाली फाइल है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ऊपर ऊपर से हमें तो पता चल गया कि इसके अंदर माइग्रेशन वाला कोड है, ठीक है। ये तो सिस्टम ने सिस्टम के लिए लिखा, ठीक है, लेकिन कमांड क्या लिखी ये हम जनरेट करना चाहते हैं। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे अगली वाली मेरी कमांड फायर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट होम पेज 0001, ठीक है। अब आप बोलेंगे वो 0001 क्या है, तो ये एक्चुअली फाइल का नाम है, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम है वो, ये देखिए यहाँ पे फाइल का नाम है, ठीक। एनीवे, तो चलिए मैं वापस आता हूँ अभी, और यहाँ पे वो मैंने टाइप कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। सी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट होम पेज 001, ठीक है। अब मैं आखिर में एंटर लगाता हूँ, तो एंटर लगाने के बाद सिस्टम, मतलब उस फाइल के अंदर क्या होने वाला है इसका कोड आपको दिखेगा। सी, मतलब यहाँ पे कौन सी कमांड फायर होने वाली है, क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल बनने वाला है, होम पेज एम्प्लॉय नाम से टेबल बनने वाला है। उसमें फील्ड कौन सी होने वाली है, एम्प्लॉय आईडी जो इंटीजर टाइप का है, जो कि नॉट नल है और प्राइमरी की है। उसके बाद में एम्प्लॉय नेम बनने वाला है, बराबर, जो वैरकर टाइप का है। मतलब एक्चुअली ये वो कमांड है जिसकी मदद से टेबल बनता है। मतलब अगर मैंने मॉडल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की होती और मुझे नॉर्मली टेबल बनाना होता तो मुझे ये कमांड हाथ से टाइप करना पड़ता था, तब जाके टेबल बनता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम एडवांस है, जिसकी मदद से हमें जो करना था वो सिस्टम खुद ब खुद कर रही है, ठीक है। चलिए, अब मेरा आखिरी वाला काम बाकी है। सिर्फ आखिरी वाला काम कौन सा, लास्ट मेथड, कि हमने फाइल तो रेडी कर ली है, जो माइग्रेट होने वाला है वो तो रेडी है, लेकिन सचमुच में अभी माइग्रेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो 2 लाइन हमने एग्जीक्यूट की उसके वजह से सिर्फ इतना पता चला कि हम टेबल बनाने वाले हैं और कौन सी फील्ड बनाने वाले हैं। उसके लिए सब कुछ रेडी करके रखा हमने, लेकिन अब तक के कुछ, मतलब टेबल बना नहीं है। अब फाइनल अगर आपको टेबल बनाना है
तो हमें कमांड फायर करनी पड़ेगी पाइथन manage.py migrate। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ध्यान में रखना है तो मेनली ये दो ही कमांड है, एक पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस और दूसरी है पाइथन manage.py migrate। इसके वजह से क्या हो जाएगा, सचमुच में डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर टेबल भी बन जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो मैं इसी कमांड को हम अभी यूज करते हैं। तो मैं चलता हूं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं मेरे कमांड टाइप करता हूँ पाइथन manage.py migrate। ठीक है, और मैं अभी एंटर मारने वाला हूँ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अब बात ऐसी है कि जब हम कोई चीज फर्स्ट टाइम माइग्रेट करते हैं तब मैंने आपको कई बार ये बताया होगा कि जैंगो के अंदर कई सारी चीजें रेडीमेड होती है, बराबर। इसमें एडमिन पैनल रेडीमेड होता है, हालांकि मैं आपको मैन्युअली कैसे बताते मतलब बनाते वो भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें रेडीमेड भी होता है। और सिर्फ लॉगिन रेडीमेड है, यूजर का टेबल रेडीमेड है, कई सारी चीजें रेडीमेड है। हालांकि तुम ये देख रहे हो कि हम तो सिर्फ मॉडल ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जब तुम मॉडल ट्रांसफर करोगे तब उसके साथ में जितनी भी इसेंशियल चीजें होगी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक ही टेबल बनने वाला ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक चीजें ऐड करने के लिए जितनी भी टेबल लगते हैं वो सभी टेबल इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। एक अंदाजन से बताता हूं मैं, लगभग 11 से 12 टेबल एक्स्ट्रा ऐड होने वाले हैं अभी। ठीक है, एक टेबल उसमें से आपका रहेगा जो आपने खुद बनाया हुआ है, बाकी 11-12 टेबल जो है वो सिस्टम के रहेंगे। ठीक है, हाँ उसका टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड कंपोनेंट ऐड करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, चलिए तो मैं अभी एंटर हिट करता हूँ। सी एंटर हिट किया तो देखिए इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है। इतनी बड़ी लिस्ट इसलिए आई क्योंकि सिस्टम ने ये बताया कि कौन कौन से टेबल बने। देखिए ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सब टेबल के नाम है। अप्लाइंग कंटेंट टाइप डॉट 001 इनिशियल ओके लिख के आया, मतलब ये डेटाबेस में टेबल बन गया है। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन डॉट 0001 जो भी है ओके लिख के आया, मतलब टेबल बन गया है। ऐसा ही एडमिन वाला देखो, एडमिन रेडीमेड पैनल है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टेबल होते हैं वो बन गए। इसमें और एक चीज होगी जो अपना वाला मैसेज होगा, वो ये दिख रहा है आपको, होम पेज डॉट 001, क्योंकि हमारा मॉडल यहीं पे तो था, इसी फाइल के अंदर था, और वो भी क्या हो गया, बन गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब टेबल बन गया है तो मुझे ओपन करके तो देखना पड़ेगा उसको एक बार कि कैसे दिखता है। अब टेबल को ओपन करना है मतलब क्या, सिंपल सी बात है। देखिए आपका जो भी डेटा है वो कहाँ पे आया होगा, डेटाबेस की फाइल में, और मैंने आपको डेटाबेस की फाइल पहले से बता के रखी कि कौन सी है, db.sqlite3, ये आपकी डेटाबेस की फाइल है। आप बोलोगे कि सर इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। अगर अभी आप डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो सिस्टम पूछेगी कि आपको किस टाइप में फाइल ओपन करनी है। पहले कैसा था, ब्लैंक था, अभी वो किस टाइप की फाइल में ओपन करने इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके अंदर डेटा है, क्योंकि अभी आपका डेटा ट्रांसफर हुआ होगा। लेकिन बात ऐसी है कि फाइल ऐसे थोड़ी ना ओपन होगी, वो एक्सक्यूएलाइट की फाइल है, उसको ओपन करने के लिए आप लोगों ने अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसकी ही मदद से आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और ओपन करना है मुझे, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसको देखने वाले हैं। जस्ट डबल क्लिक किया, ओपन किया, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। अब इसकी मदद से मैं मेरा टेबल ओपन करूंगा, ठीक है, मेरा डेटाबेस ओपन करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ओपन डेटाबेस, क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया वो डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है कि भाई तुम्हारा डेटाबेस जहाँ गई है वो सिलेक्ट कीजिए आप। अब तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट का पाथ पता होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है कहाँ पे। हो सकता है कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करते तो हमें नहीं पता होता कि भाई कहाँ पे वो एग्जैक्टली है, तो शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। सी इसको क्लोज करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जाना। हमारा एम ये है कि हमें db.sqlite3 ये हमारा डेटाबेस है, ये वाली फाइल ओपन करनी है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे माउस मूव करके लेके जाएंगे तो ऊपर देखिए हमारा पाथ लिख के आता है, सी यूजर्स ब्लेड जो भी है पाइचार्म प्रोजेक्ट, उसके अंदर पाइथन है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपके पास में सिंपल सिंपल ऑप्शन है, आप तो एक काम कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और जाइए यहाँ पे ओपन इन ऑप्शन में, और यहाँ पे क्लिक कीजिए एक्सप्लोरर पे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपका प्रोजेक्ट का फिजिकल पाथ जो है वो ओपन हो जाएगा। सी ये आपका प्रोजेक्ट का फिजिकल पाथ है और ये आपका प्रोजेक्ट है। उसके अंदर जाइए, आपको दिखेगा ये अमेजोन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाइए और ये देखिए आपके पास में क्या ऑप्शन है, db.sqlite3,
ये वाली फाइल आपको ओपन करनी थी, मतलब ये वाली फाइल कहाँ पे है, तो इस वाले पाथ पे है ना, करेक्ट है, ये वाला पाथ है वो। तो एक काम करते हैं ना, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही तो मुझे बार बार ओपन करना है अभी। ठीक है, अब मुझे मेरे डेटाबेस का पाथ मिल गया है। अब मैं इसको ओपन करके देखना चाहता हूँ, तो हम जाएंगे ओपन डेटाबेस में, और मैं मेरा पाथ यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, पेस्ट, ओपन, और ओपन करने के बाद में देखिए वही लोकेशन ओपन हुआ। ठीक है, अब हमें हमारा डेटाबेस का फाइल चूज करना है, सिंपल, और जस्ट ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे, देखो आपके टेबल ओपन हो गए। यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि देखिए टोटल के टेबल्स कितने हैं आपके डेटाबेस में, 12। ठीक है, और उसमें से ये सभी आपके डेटाबेसेस के अंदर के टेबल है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमने बनाए ही नहीं थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैंगो में कई सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है आपको। वो रेडीमेड चीज़ें काम करने के लिए ऑटोमेटिक टेबल भी लगते हैं, तो सिस्टम अपने आप वो टेबल बना लेती है। हाँ, वो खुद के भी टेबल बनाएगी और वो तुम्हारे भी टेबल बनाएंगे। ओके, देखो तुम्हारा टेबल ये है, होम पेज नाम का डायरेक्टरी था, तो उसने होम पेज अंडरस्कोर एम्प्लॉय नाम का बनाया हुआ है। एक्चुअली एम्प्लॉय आपका मॉडल का नाम था। ठीक है, तो जब भी वो मॉडल का नाम लगाता है तो उसके पहले वो जिस वाले फोल्डर के अंदर था उस फोल्डर का नाम लगा देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज अंडरस्कोर एम्प्लॉय ये तुम्हारे टेबल का नाम हो गया है। अब आप बोलोगे कि सर हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितने अपने कॉलम्स बने हैं नहीं बने हैं, है ना। तो इसको आप ऐसा ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे देखो ब्राउज टेबल मतलब उसके अंदर का डेटा दिखेगा, मॉडिफाई टेबल मतलब आप उसके फील्ड्स मॉडिफाई कर सकते हो, और डिलीट टेबल मतलब आप टेबल को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, काम करते हैं, मैं ब्राउज टेबल करता हूँ, उसके अंदर क्या है वो देखते हैं। देखिए जैसे मैंने ब्राउज टेबल पे क्लिक किया, आपको और एक डायलॉग डेटा आया, डायलॉग बॉक्स आया। देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, ये पूरे के पूरे टेबल के जो स्ट्रक्चर है, जो कॉलम्स है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने मॉडल के अंदर क्रिएट किए थे। और ये बाकी सभी ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है, क्योंकि हमने हमने डेटा ट्रांसफर कहाँ किया अभी, हमने तो सिर्फ बनाया ना उसको। डेटा तो अब हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर पूरे होता आया। हमारे पास पेज है, मतलब एक वेब फॉर्म रेडी है, हम चाहे तो व्यू बना सकते हैं, हम चाहे तो मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, और मॉडल ने डेटाबेस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बस हमें डेटा ट्रांसफर करना है अभी। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक के पहुँच गए हम। मतलब हमने क्या किया, हमने मॉडल का इस्तेमाल करके टेबल बना दिया। ठीक है, और ये करने के लिए हमने लगभग इतनी कमांड्स, इतनी स्टेप्स फॉलो किए। देखो सिंपल है, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ फिर से। टेबल क्रिएशन यूजिंग मॉडल, ये कंसेप्ट हमने देखा। उसमें हम टेबल, पहले मॉडल को क्रिएट किया हमने, ठीक है, उसके बाद में हमने डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया एसक्यूएलाइट ब्राउजर को। उसके बाद में हमने छोटी सी एक सेटिंग की, वो ये कि हमारा जो मेन डायरेक्टरी है वो कहाँ पे ऐड किया, हमने setting.py वाली फाइल में ऐड किया। ठीक है, ये अगर नहीं किया तो काम आगे का हो नहीं सकता। ये करने के बाद हमें सिंपल सिर्फ दो ही कमांड फायर करनी थी, एक मेक माइग्रेशन वाली और दूसरी माइग्रेट। ठीक है, मेक माइग्रेशन से क्या हुआ है, मेक माइग्रेशन से हमारे टेबल, हमारा जो मॉडल है उसके ऊपर से एक माइग्रेशन वाली फाइल बनी, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि हमें टेबल किस नाम से चाहिए और उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से चाहिए। प्लस मेक माइग्रेशन के साथ में बाकी भी टेबल अपने आप बन जाते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है वो अगर जानना है आपको कि सिस्टम कौन सी कमांड फायर करने वाली है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल कमांड है। ठीक है, उसके बाद में मेन कमांड थी हमारी पाइथन manage.py माइग्रेट, मतलब दो ही मेन कमांड है, एक मेक माइग्रेशंस और दूसरी है माइग्रेट। इसकी मदद से, ये इंपॉर्टेंट जो कमांड है, इसकी मदद से आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफर हो गया डेटाबेस के अंदर, और वो जैसे का वैसा ही बन गया। मतलब जितने मॉडल्स उतने डेटाबेस के अंदर टेबल्स बन गए ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये बनने के बाद में हमें सिर्फ उसको ओपन करके देखना था। ये करने के लिए हमने डीबी ब्राउजर को ओपन किया। ओपन करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन था यहाँ पे ओपन डेटाबेस, उसकी मदद से हमने डेटाबेस को ओपन किया और हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें याद रहना चाहिए कि तकरीबन, मतलब 12 यहाँ पे टेबल लिखे हुए, इसका मतलब क्या है, 12वां टेबल अपना है ना, 11 टेबल एक्स्ट्रा बने हैं। ओके, एक टेबल अपना वाला बना है, ऐसे टोटल 12 हो गए वो। ठीक है, और अगर आपको अपना वाला टेबल ओपन करके देखना है तो राइट क्लिक, ब्राउज टेबल का ऑप्शन है,
आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हो, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो, और आप चाहे तो डेटा एक्सपोर्ट मतलब बाहर भी निकाल सकते हो इसका। एनीवे देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉडल से डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है हम इस डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमारा HTML का फॉर्म बन के रेडी था पहले से ही, हमारा व्यू भी रेडी है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम व्यू कभी भी बना सकते हैं। क्या नहीं था हमारे पास में, हमारे पास में मॉडल नहीं था, तो हमने मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब हमारे मॉडल ने डेटाबेस भी बना दिया है, मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा भी है, मतलब कॉलम्स भी है, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए जितनी चीजें चाहिए रास्ता बना लिया अपन ने। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही तो करना है। मतलब अब हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सभी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि बिना डेटाबेस ये पॉसिबल नहीं था। मतलब मैक्सिमम चीजें खत्म हो गई है अभी, बस हमें अभी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इतने काम करना है, मतलब 3 दिन का ही काम है अभी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा।